हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस की एक एक्सरसाइज खत्म कर चुके हैं, है ना। और उसको लगातार लगाते चले जाना, क्योंकि जब भी पढ़ने का फायदा है। खुद से करोगे, वीडियो देख के बैठ जाओगे, कुछ नहीं होने, पता नहीं कितनी वीडियो देख चुके होगे और कितनी आगे देख लोगे। ऐसे तो आज उसका अगला चैप्टर, अगली एक्सरसाइज है 11B, है ना। कुछ क्वेश्चन उसमें नहीं दिए होते, कुछ इसमें दिए होते हैं, तो इसको इसलिए इसका करना जरूरी हो जाता है। कंसेप्ट को सीखना जरूरी है, उन चीज़ों को सीखना जरूरी है। देखो 11B भी एक प्रॉफिट एंड लॉस का ही चैप्टर है, इसको पढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है। एक घड़ी को 1140 रुपए में बेचने पर 5% की हानि होती है, ठीक है। इस घड़ी को कितने रुपए में बेचा जाए कि 5% का लाभ हो? सुनो जरा, जब वो 1140 में बेची है तो उसको 5% की हानि हो रही है। सुनो जरा, मान लो उसने 100% पे वो चीज खरीदी होगी, 100% पे खरीदी होगी। पहले तो उसने 5% की हानि पे बेच दी, यानी 95% पे बेची थी। सही बात है, नहीं बात है? सही बात, यानी 95% भी बेच दी। और वो कह रहा है उसको कितने में बेचे कि 5% का प्रॉफिट हो, यानी उसको वो 105% में बेचना चाह रहा है। तो क्या करेंगे, सुनो। 1140 में बेची है, यानी ये 95% के बराबर, यानी इसको 95 से भाग करोगे और इंटू 5% का प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं, 105% पे बेचना चाह रहे हैं, तो 105 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। कोई दिक्कत नहीं है। सुनो जरा, 5 से काटोगे 19 बार, 5 से काटोगे कितनी बार भाई, 21 बार, और 19 से काट दोगे कितनी बार, 6 बार, और एक जीरो ऐसी आ जाएगी, और 6 एकम 6, और 6 दूनी कितना हो जाता है 12, और एक जीरो ऐसी आ जाएगी, यानी 1260 रुपए में वो बेचनी पड़ेगी। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, 1260 रुपए हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है। सचिन ने 18,000 रुपए में 2 पुराने स्कूटर खरीदे, ठीक है। एक को उसने 25% के लाभ पर तथा दूसरे को 20% की हानि पर बेच दिया, और कुल मिलाकर ना उसे लाभ होता है ना हानि होती है, ठीक है। स्कूटरों के अलग अलग क्रय मूल्य बतानी है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज में नहीं था, मतलब था लेकिन ये चीज नहीं थी कि ना उसको प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा। सुनो जरा, इस टाइप के क्वेश्चनों को करने का एक आसान तरीका बताता हूं। टोटल दोनों कितने में खरीदे, 18,000 में। उस चीज को अलग लिख लोगे, 18,000 रुपए में 2 स्कूटर खरीदे हैं। पहले को 25% के प्रॉफिट पर और दूसरे को 20% के लॉस पर बेचा है। यानी सुनो, अगर पहले को 25% के प्रॉफिट पे खरीदा बेचा है तो यानी सुनो 100% पे दोनों खरीदे होंगे। पहले को अगर उसने 25% के प्रॉफिट पे बेचा तो यानी 125 पे बेचा है। दूसरे को उसने 20% के लॉस पे बेचा, तो इसका मतलब कितने पर, 80% पे बेचा है, ठीक है। इसमें लगाएंगे हम एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड से क्या बीच में क्या रखोगे, 100% पे दोनों चीजें खरीदी होंगी, ठीक है। 100% पे दोनों चीजें खरीदी होंगी। इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो कितने का आएगा भाई, 20 का, और इन दोनों में डिफरेंस देखोगे तो कितने का आएगा, 25 का। सुनो जरा, अगर मैं एसपी से चलता हूं तो उसका रेसिप्रोकल मुझे सीपी मिलता है, इस चीज को याद रखना। और सीपी से चलता हूं तो उसका रेसिप्रोकल एसपी मिलेगा। ये उसी तरीके से जैसे अगर टाइम का उल्टा करूं तो स्पीड मिल जाएगी, और स्पीड का उल्टा करूंगा तो टाइम मिल जाएगा, ठीक है। ये कुछ उसी तरीके से। आप सुनो जरा, अगर मैं इनका रेशियो निकालने चलूंगा तो कितना आएगा भाई, ये चला जाएगा 5 से 4 बार, और ये चला जाएगा 5 से कितनी बार, 5 बार। सुनो जरा, यानी उनके जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, वो 4:5 के अनुपात में आ गए। और हमको कॉस्ट प्राइस की वैल्यू दे रखी है 18,000 रुपए। कितनी दे रखी है, 18,000 रुपए। दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 9, और कितना बांट आ जाएगा, यानी 1 से देख रहे हैं तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 2,000 रुपए। जब 1 की वैल्यू 2,000 पे आ गई, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यानी ये वाला 8,000 रुपए का स्कूटर है, और ये वाला तुम्हारा 10,000 रुपए का स्कूटर है। यानी दोनों के अलग अलग भी निकाले जा सकते हैं, ठीक है। पहले का 8,000, दूसरे का 10,000, इस तरीके से ये हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। कोई व्यक्ति एक मेज को 25% के लाभ पर तथा एक कुर्सी को 16 सही 2/3% की हानि पर बेचता है, ठीक है। ये तो उसे 50 रुपए का लाभ होगा, ठीक है। यदि परंतु वह मेज को 16 सही 2/3% की हानि पर और कुर्सी को 25% के लाभ पर बेचे तो उसे ना लाभ होगा ना हानि होगी। और मेज और कुर्सी का दोनों का क्रय मूल्य बताने का अच्छा क्वेश्चन है। पिछली एक्सरसाइज में एक भी क्वेश्चन इस तरीके का नहीं आया। सुनो जरा, वो 2 चीजों की बात कर रहा है, एक टेबल और एक चेयर। पहले टेबल को उसने 25% के प्रॉफिट पर बेचा, ठीक है, और चेयर को उसने 16 सही 2/3% के लॉस पर बेचा। इसको कैसे लिख सकते हो, 16 × 48 2 50, यानी 50/3% के किस पे बेच दिया, लॉस पर बेच दिया। अगर यहां से सुनो, ये परसेंट में है, ठीक है, ये परसेंट में है। अगर मैं यहां से देखता हूं कि उसने भाई कितने का प्रॉफिट कमाया, तो इसको कैसे लिख सकते हो तुम, इसको लिख सकते हो 25/100, और इसको क्या लिख सकते हो, 1/4, ठीक है, 1/4। और इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो तुम 50/3, और जो परसेंटेज का साइन है वो नीचे 100 में आ जाएगा। 50 से काटोगे 2 बार, इसको लिख दोगे तुम 1/6,
ठीक है, कितना लिख दोगे भाई, 1/6 इसको लिख दोगे। यानी सुनो जरा, यहां पे उसने प्रॉफिट कमाया 1/4 का, यहां पे उसने प्रॉफिट कमाया 1/6 का। अगर मैं यहां से इनका रेशियो निकालने चलूं तो सुनो जरा, 6 इधर आ जाएगा, 4 उधर चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा 6:4। ठीक, और काटोगे और भी कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 से 3 बार, यानी 3:2 इनका रेशियो आ जाएगा। और ये जो रेशियो आएगा ये आएगा तुम्हारा सीपी का रेशियो, कॉस्ट प्राइस, उनकी लागत का रेशियो आ जाएगा। अब सुनो जरा, जब उनकी लागत का रेशियो आ गया, लेकिन सुनो यहां पे कितना है प्रॉफिट 4, यहां पे लॉस कितना है 6, इनका अगर मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम कितना आएगा भाई, 12 एलसीएम आ जाएगा। यानी 12 की गुणा इसमें करोगे और 12 की गुणा इसमें करोगे, जब 12 की गुणा इसमें करोगे तो ये हो जाएगा 36, और 12 की गुणा इसमें करोगे तो ये हो जाएगा 24। ठीक है, ये इनके ओरिजिनल सीपी हो गए। ओरिजिनल क्या हो गए, सीपी हो गए। अब सुनो जरा, यहीं पे चीज समझने वाली है, यहीं पे चीज समझने वाली है। इस तरीके से तुमने इनके सीपी यानी कॉस्ट प्राइस के रेशियो निकाल लिए। अब सुनो जरा, 36 में से 1/4 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर 36 में से मुझे 1/4 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 9 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और यहां पे देखो 24 में से 1/6 का लॉस हो रहा है, यानी 24 में से अगर मुझे 1/6 का लॉस हो रहा है तो यानी इसका मतलब कितना हो गया भाई, 6 चौक 24, यानी 4 रुपए का लॉस हो रहा है। यहाँ पे 9 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे 4 रुपए का लॉस हो रहा है। टोटल मुझे 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ओवरऑल में, क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस वाली संख्या बड़ी है, यानी ओवरऑल में 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन में हमसे कहा है कि उसको इस कंडीशन में 50 रुपए का होता है, यानी हमारे 5 रुपए उसके 50 के बराबर है। एक इकाई की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। एक इकाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। हमसे दोनों का अलग अलग क्या पूछा है भाई, कॉस्ट प्राइस पूछा है। 10 की गुणा इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा, 360, कितना आ जाएगा 360, और 10 की गुणा इसमें करोगे तो इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी, 240। यानी टेबल की अगर प्राइस की बात करता हूं तो 360 रुपए, और चेयर की प्राइस की बात करता हूं तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 240 रुपए। इसका राइट आंसर आ जाएगा, यानी दोनों की कॉस्ट प्राइस तुम निकाल सकते हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, एक घड़ी को 280 रुपए में बेचने से एक दुकानदार को क्रय मूल्य का 1/3 लाभ के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, क्रय मूल्य का, घड़ी का क्रय मूल्य व लाभ प्रतिशत ज्ञात करनी है। सुनो जरा, जब उसने उसको 280 रुपए में बेच दिया, ठीक है, 280 रुपए में बेच दिया, और वो कह रहा कि उसको उसके क्रय मूल्य के 1/3 के बराबर लाभ प्राप्त होता है। ये उसका एसपी है। बस सिंपल सी चीज है, पहली क्लास याद करो, मैंने तुमको बता रखा है कि जो एसपी होता है वो तुम्हारा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है। ठीक है, अगर मान लो तुम उसका सीपी एक्स मान लेते हो तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, x/3, क्योंकि वो कह रहा है कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य का 1/3 है। अगर कॉस्ट प्राइस को x मानते हो तो उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, x/3। एसपी हमको दे रखा, कितना दे रखा, 280। यहाँ पे एलसीएम लोगे 3, एक इसमें मल्टीप्लाई करोगे 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4x/3, और इधर क्या लिखा हुआ है, 280। इसकी ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी इधर बचेगा x, 3 ऊपर चला जाएगा, यानी 280 गुणा 3, और 4 कहां जाएगा भाई, 4 नीचे आ जाएगा। 4 से काटोगे ये कट भी जाएगा, कितनी बार कट जाएगा, 4 से काटोगे 4 7 28, यानी 70 बार, और 7 21, यानी कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 210 रुपए। यानी अगर मैं उसकी कॉस्ट प्राइस की बात करता हूँ, कॉस्ट प्राइस 210 रुपए है, और अगर मैं उसके प्रॉफिट की बात करता हूँ तो प्रॉफिट 210 का तिहाई कितना हो जाएगा, 70 रुपए है। प्रॉफिट कितना है भाई, 70 रुपए है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है भाई उसका प्रॉफिट प्रतिशत, क्रय मूल्य हमने बता दी 210 रुपए, उस प्रॉफिट परसेंट पूछ रही है। प्रॉफिट कितना है, 70 रुपए का प्रॉफिट है। ठीक है, किससे बताते हैं प्रॉफिट प्रतिशत, उसकी लागत से। लागत कितनी लगी है उसकी, 210 रुपए। 210 इंटू कर दोगे 100, 70 से काटोगे 3 बार कट जाएगा, और 100/3 को क्या लिख सकते हो, 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% का उसका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। इसका एक काम कर लेते हैं, एक तरीका और देख लेते हैं। सुनो जरा, उसका वो कह रहा है कि भाई सेलिंग प्राइस रहा है 280 रुपए, और जो उसका प्रॉफिट रहा है वो कॉस्ट प्राइस का सीपी यानी सीपी का 1/3 रहा है। कॉस्ट प्राइस का क्या रहा है, 1/3 रहा है। यानी मैं इसको अगर उठा के ले आऊंगा, यानी प्रॉफिट अपॉन में सीपी, या फिर सीपी अपॉन में प्रॉफिट कर सकते हो, बराबर कितना हो जाएगा, 1/3। ठीक है, यानी ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका सीपी हो गया, जो आमने सामने की वैल्यू होती है, ये इसका प्रॉफिट हो गया। अगर दोनों को जोड़ दूंगा तो मुझे एसपी मिल जाएगा, यानी एसपी हो जाएगा तुम्हारा कितना, 4। एसपी की वैल्यू भी दे रखी है हमको, कितनी दे रखी है,
280 रुपये, 4 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 70 रुपये। अब सुनो जरा, यहाँ पर रखोगे यानी प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 70 रुपये और सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 210 रुपये। ठीक है, सीपी हमसे पूछा था, सीपी हमने बता दिया 210 रुपये और पूछा हमसे कॉस्ट इसका प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट कितने रुपए का 70 रुपये का प्रॉफिट है। नीचे कॉस्ट प्राइस रखोगे 210 और इंटू कर दोगे 100 क्योंकि परसेंटेज में चेंज करना है। 70 से काटोगे 3 बार और 100/3 कितना हो जाएगा 33 सही 1/3% इसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो दो तरीके देखें, दोनों तरीके बेस्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने एक मेज तथा एक कुर्सी कुल 2000 रुपए में खरीदी। यदि उसने मेज 20% के प्रॉफिट पर तथा कुर्सी को 30% के लॉस पर बेचा और इस प्रकार उसको 23% का लाभ हुआ। ठीक है, ठीक है, तो मेज का क्रय मूल्य बताना। सुनो जरा, इस टाइप का हम क्वेश्चन एक पहले कर चुके हैं, हम एलिगेशन का यूज करेंगे। क्या क्या चीज है भाई, एक मेज है और एक कुर्सी है। दोबारा पढ़ेंगे क्वेश्चन को। एक व्यक्ति ने एक मेज तथा एक कुर्सी 2000 रुपए में खरीदी। उसने मेज को 20% के प्रॉफिट पर तथा कुर्सी को 30% के प्रॉफिट पर। ठीक है, यानी टेबल और चेयर की बात कर रहे हैं। इसको 20% के प्रॉफिट पर बेचा है, इसको 30% के प्रॉफिट पर बेचा है। ठीक है, और ओवरऑल बेचने के बाद उसको पूरे में 23% का प्रॉफिट हुआ है। यानी सारे जब प्रॉफिट में हैं तो मैं एलिगेशन लगा सकता हूं। यहां पे डिफरेंस देख रहे हो कितने का आ रहा है 7% का, यहां पे डिफरेंस देख रहे हो कितने का आ रहा है तुम्हारा 3% का। यानी ये हो जाएंगे इनके कॉस्ट प्राइस के रेशियो। कॉस्ट प्राइस से क्या आ जाएंगे भाई, रेशियो आ जाएंगे। अब सुनो जरा, हमसे कहा है कि क्वेश्चन है कि उसने 2000 रुपए में दोनों चीज खरीदी थी, मेज का क्रय मूल्य बताना। सुनो जरा, 2000 रुपए में जब दोनों चीजें खरीदी हैं और हमारे हिसाब से कितनी बैठ रही है 7 और 3 कितने हो जाएंगे भाई 10, हमारे हिसाब से 10 रुपए का बैठ रहा है। मेज का क्रय मूल्य पूछा तो 7 से मल्टीप्लाई, चेयर का क्रय मूल्य पूछता तो 3 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ मेज की बात कर रहा है तो 7 से कर देंगे, 1 0 से 1 0 काटेंगे, 7 दूनी कितना हो जाएगा 1400 रुपए इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। एक साइकिल 3% के लाभ पर बेची जाती है। यदि उसको 68 रुपए अधिक में बेचा जाता तो प्रॉफिट जो है वो 8% का होता। साइकिल का क्रय मूल्य बताना है। हमने माना वो 100% पे साइकिल खरीदी गई होगी, 100% पे खरीदी गई होगी। वो कह रहा अगर उसको वो 3% के प्रॉफिट पे यानी 103% पे बेचता है। ठीक है, 103% में बेचता। आगे क्या कह रहा है, अगर वो उसको 68 रुपए अधिक में बेचता तो 8% का प्रॉफिट होता। सुनो, प्रॉफिट कितना बढ़ जाता, तुम 8% प्रॉफिट बढ़ जाता यानी 108 हो जाता है ना। 8% प्रॉफिट बढ़ जाता यानी 108 हो जाता। अब सुनो यार, टोटल तुम बताओ मुझे कितने प्रतिशत उसने एसपी बढ़ा दिया। तुम कह रहे हो 5% उसने एसपी बढ़ा दिया, 5% बढ़ा दिया। और ये 5% बढ़ा कब है, जब उसने कितने रुपए 68 रुपए बढ़ा दिए। यानी 68 रुपए वैल्यू बढ़ाने के बाद 5% बढ़ गया। इंटू हमसे कॉस्ट प्राइस पूछे तो 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। सुनो जरा, 5 से काटूंगा 20 बार कट जाएगा। ठीक है, 1 0 ऐसी की ऐसी, 2 8 16 का 6 हासिल जाएगा, 2 6 12 और 1 13, यानी 1360 रुपए क्या आ जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे क्या कह रहा है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 15% कम में खरीदता और 10 रुपए 40 पैसे कम में बेचता तो उसे 20% का प्रॉफिट होता। वस्तु का क्रय मूल्य हमको बताना। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आए थे ठीक है। सुनो जरा, हमने माना वो 100% पे कोई चीज खरीदी गई होगी। ठीक है, 100% पे खरीदी गई होगी। क्या कह रहा आगे, एक व्यक्ति उसको 15% के प्रॉफिट पर बेचता है। यदि वो उसको 15% कम में खरीदता और 10 रुपए 40 पैसे कम में बेचता। सुनो, 15% के प्रॉफिट पे बेच रहा है यानी 115% पे बेच रहा है। सही बात है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कहा कि यदि वो उसको 15% कम में खरीदता यानी 85 में ही खरीद लेता और 10 रुपए 40 पैसे कम में बेचता, यानी 10 रुपए 40 पैसे कम में बेचता तो उसको प्रॉफिट कितने का होता भाई 20% का प्रॉफिट होता। सुनो, जब इतने पे खरीदिए 20% का प्रॉफिट हो रहा है यानी 120 से गुणा करूंगा और 100 से क्या कर दूंगा भाग कर दूंगा। बहुत सारे सवाल कर चुके हो। सुनो जरा, अब इसको यहां से देखेंगे, 1 0 से 1 0 काट दूं। ठीक है, 12 सुनो जरा, 5 से काटोगे कट जाएगा 17 बार, 5 से काटोगे 2 बार कट जाएगा, 2 से काटोगे 6 बार कट जाएगा, 17 6 कितना हो जाएगा 102। कितना हो जाएगा 102। कोई चीज पहले 115% पे बिक रही थी और वो 102% पे बिक रही है। कितने प्रतिशत की गिरावट आ गई, तुम कह रहे हो 13% की गिरावट आ गई। 13% की गिरावट आ गई और 13% की गिरावट कितने रुपए के बराबर दिख रही है हमको, 10 रुपए 40 पैसे के बराबर दिख रही है। 10 रुपए 40 पैसे से इंटू कर दोगे और इंटू किससे कर दोगे भाई 100 से कर दोगे क्योंकि कॉस्ट प्राइस उनसे बची है। सुनो जरा, इस पॉइंट से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगी। 13 से काटोगे कितनी बार कट जाएगा 13 8 104 और 1 0 ऐसी आ जाएगी। यानी कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 80 रुपए का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा।
नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है। एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 6% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 4% कम में खरीदता और 23 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 20% का प्रॉफिट होता। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करना। बिल्कुल सेम क्वेश्चन। हमने माना उसने वो 100% पे कोई चीज खरीदी होगी, वो उसको 4% के प्रॉफिट पे बेचता, यानी 104 पे लिख दिया। ठीक है, 104% में बेचता है। एक बार और पढ़ेंगे क्वेश्चन। एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 6% के लाभ पर, 6% है भाई, यानी 106 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 106 हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है यदि वह उसको 4% कम में खरीदता। जब वो उसको 4% कम में खरीद रहा है यानी 96 रुपए में ही खरीद लेगा, है ना। और कह रहा है यदि 23 रुपए अधिक में बेचता तो उसको 20% का प्रॉफिट होता, यानी जब उसमें 23 रुपए और जोड़ देता तो उसको 20% का प्रॉफिट होता। कितने पे? 96 रुपए लगा करके, यानी इसका निकालोगे 120%, नीचे आ जाएगी 2 जीरो। सुनो जरा, 1 जीरो से 1 जीरो काट दोगे, ठीक है। 12 छिंग कितने होते हैं भाई? 72 का 2 हासिल जाएंगे 7, और 12 निम्न कितने होते हैं? 108, 108 और 7 कितने हो जाएंगे भाई? 115। कितना हो जाएगा? 115, 115, और नीचे 1 जीरो तो 1 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। अब सुनो जरा, कोई चीज पहले 106% पे बिक रही थी, अब वो 115.2% पे बिक रही है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई है? तो कैसे पता लगाएंगे? 115.2 में से 106 को माइनस करना है, पॉइंट लगाओगे, एक जीरो बढ़ा लोगे, जिसमें जीरो पॉइंट नहीं होता उसके लास्ट में जीरो होता है। 2 में से 2 गया, यानी 2 में से 0 गए तो 2 आ जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा। देखो यहाँ बचेगा 14, 14 में से चले जाएंगे 6 तो कितने बचेंगे? 8, यानी 8.2% की गिरावट हुई, क्या हुई है? वृद्धि हुई है। 8.2% की वृद्धि हुई है। कितने पर? 23 रुपए के बराबर, इंटू क्या पूछिए हमसे? क्रय मूल्य पूछिए, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सुनो जरा, एक पॉइंट हटाऊंगा, ऊपर एक जीरो बढ़ा दूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो जी, 82 ही दे रखा है, 82%। यहां से एक बार वो देखते हैं, 2 में से 2 गए, यहां से 9 बचेंगे भाई, ये 9 बचेंगे। कितना आ जाएगा? 9, तो यार ये हो जाएगा 9.2, यानी ये हो जाएगा 9.2। अब 23 से काटोगे ये कट जाएगा 4 बार, और 4 से इसे काटोगे ये कट जाएगा 250 बार। कितना आ जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस? 250 रुपए इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है। यदि कोई वस्तु 4% की हानि की अपेक्षा 4% लाभ पर बेची जाए तो 106 रुपए अधिक मिलेंगे। सुनो जरा, यानी कोई भी चीज पहले 100% पे खरीदी है मैंने, अब वो कह रहा है यदि कोई चीज को 4% हानि की जगह 4% के प्रॉफिट पर बेचा जाए, यही कह रहा है। यदि कोई वस्तु 4% की हानि की बजाय 4% के प्रॉफिट पर बेचा है, यानी जब मैं इसको 4% की हानि पर बेच रहा हूं यानी 96% पे बेच दूंगा, और जब मैं उसको 4% के प्रॉफिट पे बेचना चाह रहा हूं यानी 104% पे बेचूंगा। कितने परसेंट का गैप देखना चाह रहा हूं मैं? कितने परसेंट का? 8% का। और ये 8% कितने के बराबर हो जाएंगे? कितने रुपए ज्यादा मिल जाएंगे मुझे? 106 रुपए ज्यादा मिल जाएंगे, यानी 106 के बराबर हो जाएगा। इनटू क्या कर दोगे? 100 से मल्टीप्लाई, बस सिंपल सा। अब सुनो जरा, कितने से काट सकते हो भाई? इसे काटोगे तुम, चलो पहले मल्टीप्लाई कर लो, यानी ये इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 10600, और नीचे काट दोगे 8, 8 से काटोगे तो कितना कट जाएगा? 8 एकम 8, यहाँ से 2 बचेंगे, 8 3 24, यहाँ से फिर से 2 बचेंगे, 8 दूनी 16, यहाँ से 4 बचेंगे, और 8 पंजे 40, यानी 1325 रुपए इसका क्या आ जाएगा? लागत आ जाएगी, यानी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है। कोई वस्तु 20% के लाभ पर बेची जाती है। यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य दोनों में से ही 20 रुपए कम कर दिए जाएं तो लाभ 10% अधिक होगा। उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना। सुनो जरा, ये अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले नहीं देखे। जो कॉन्सेप्ट है उस चीज को याद रखेंगे। सुनो, पहले हमने माना कोई चीज 100% पे खरीदी गई होगी और वो 20% के लाभ पर यानी 120% पे बेच दी होगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि दोनों में से ही 20-20 रुपए कम कर दिए जाए, इसमें से ही 20 रुपए कम कर दिए जाए, इसमें से ही 20 रुपए कम कर दिए जाए, तो प्रॉफिट मेरा 10% बढ़ जाएगा, यानी 100 रुपए लगा करके मुझे कितने रुपए मिलेंगे? 130 रुपए मिलेंगे। अब यहाँ पे 20 रुपए की पहले से बात कर रहा तो एक काम करो, इनके साथ कोई वेरिएबल मान लो, या मान लो एक्स ही मान लो। इनके साथ क्या मान लोगे? एक्स मान लोगे, एक्स मान लो। अब यहाँ पे ये है कॉस्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस। इनका अगर मैं रेशियो देखूंगा तो रेशियो यहाँ पे कितना आएगा? ये 20 से कट जाएगा 5 बार, ये 20 से कट जाएगा 6 बार, यानी इनके आगे पहले वाले रेशियो। यहाँ पे रेशियो देखोगे तो यहाँ पे रेशियो कितने आ जाएंगे? ये कट जाएगा 10x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 13x। सुनो, इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या कर लेते हैं हम। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है इन दोनों में। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है भाई? 7 का डिफरेंस है। दोनों के डिफरेंस बराबर करने, तो दोनों के डिफरेंस बराबर करने के लिए सुनो क्या करते हैं, पहले इन दोनों में डिफरेंस देखोगे कितने का आ रहा भाई? 3 का, उसकी मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर, और फिर इन दोनों में डिफरेंस देखोगे कितने का आ रहा भाई? 1 का, तो उसकी मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें।
जब 3 की मल्टीप्लाई ऊपर करोगे तो कितना हो जाएगा, सुनो ये कितना हो जाएगा 15x रेशियो 6 या 18x, ये सीपी और एसपी का रेशियो है। 20 रुपए कम करने के बाद इनका जो रेशियो बचेगा वो बचेगा 10x रेशियो 13x, ये रेशियो बचेगा। अब सुनो, सीपी को मैं 15 से 10 पे ले आया और एसपी को 18 से कितने पे ले आया, 13 पे ले आया। कब, जब दोनों में से 20 रुपए कम करे, यानी बराबर कम करने का, दोनों बराबर कम हो गए, यानी 20 रुपए कम जो हुए हैं, यानी जो 20 रुपए हैं वो कितने के बराबर है, तुम देख पा रहे हो कितने का डिफरेंस हो गया, 5 का डिफरेंस है, यानी 5 के बराबर है। इनटू हमसे उसने सेलिंग प्राइस पूछी तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने से, 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से काटोगे 4 बार, 4 अट्ठे कितना हो जाता है, 72 रुपए उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है। एक व्यापारी ने 500 मीटर तार 7.5 रुपए मीटर की दर से खरीदा, ठीक है। इसके 60% को उसने 8% के लाभ पर और शेष भाग को वह कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि उसके पूरे सामान पर उसे 12% का प्रॉफिट हो, यानी ओवरऑल पे 12% का प्रॉफिट हो। सुनो जरा, जब वो 500 मीटर तार खरीद के लाया है, उसका 60% तो उसने अलग रेट में बेचा, यानी 8% के प्रॉफिट पर, और उसका बच्चा कितना भाई 40% उसने दूसरे रेट प्रॉफिट पे बेचा, वो हमें बताना है कितने परसेंट की प्रॉफिट पे बेचा। अगर मैं यहां से देखता हूं कि जो उसने तार बेचा वो किस अनुपात में बेचा है, तो तुम क्या करोगे भाई, इसका रेशियो निकाल दोगे, यानी 3:2 रेशियो मुझे बता दोगे कि इस अनुपात में बेचा है। अब सुनो, जो अब तक तुम एलिगेशन सीखते हुए आए हो उसका थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना और उस चीज को देखो। इस वाले तार को उसने 8% के प्रॉफिट पे बेचा है, इस वाले तार का हमको बताना है, और ओवरऑल में जो उसको प्रॉफिट हो रहा है 12% का प्रॉफिट हो रहा है। तो सुनना जरा, हमने माना कोई 100% पे चीज खरीदी जाती है, जब 8% का प्रॉफिट हो रहा है, इस पर 8% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी ये 108 में बेच दी गई है, ठीक है। और सुनो, दूसरी वाली हमको बतानी है कि कितने प्रॉफिट पे बेची। क्या कर रहे हो तुम, 8% की प्रॉफिट की बात कर रहे हो, यानी 100 में 8 जोड़ रहे हो। इसका हमने मान लिया ये x% के प्रॉफिट पे बेची गई, तो इसको क्या कर दोगे, 100 प्लस x% पे ये चीज बेची गई, ठीक है, इतने पे बेची गई। और इस ओवरऑल में उसको 12% का प्रॉफिट, यानी 112% के बराबर हो जाएगा, है ना। ओवरऑल में 12% यानी 12% हो जाएगा, एलिगेशन लगा रहे हैं ना। अब इन दोनों में अगर मैं डिफरेंस देखता हूं तो डिफरेंस कितने का आएगा भाई, तुम कह रहे हो x - 12 का, और इन दोनों में डिफरेंस कितने का आएगा, 4 का, ठीक है। यहां पे देखो रेशियो, अब यहां पे देखो इनके सेलिंग के अनुपात, यहां पे मिल गया हमको दूसरे सेलिंग के अनुपात। यहां पे सेलिंग का अनुपात कितना है भाई, 4 है, यहां पे सेलिंग का अनुपात कितना है, 2 है, ठीक है। तो एक काम करो, इसको 4 बनाएंगे, जब इसको 4 बनाना है तो इसके क्या कर बनेंगे, इसमें भी 2 की मल्टीप्लाई, इसमें भी 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो कितना आ जाएगा, 6:4 आ जाएगा। अब सुनो जरा, यानी इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, यानी x - 12 की वैल्यू 6 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18% हो जाएगी, यानी दूसरा वाला तार उसको 18% के प्रॉफिट पर बेचना पड़ेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है, एक अच्छा क्वेश्चन है। एक निर्माता एक वस्तु को 6% के लाभ पर थोक व्यापारी को बेच देता है, ठीक है, और थोक व्यापारी उस पर 10% का प्रॉफिट कमाकर फुटकर व्यापारी को बेच देता है, ठीक है, और फुटकर व्यापारी उस पर 20% का प्रॉफिट अर्जित करके 629 रुपए 64 पैसे में उपभोक्ता यानी कस्टमर को बेच देता है, ठीक है। उसको बनाने में कितनी लागत आई है, यानी उसका निर्माण, जो निर्माण करने वाला उसका कितना पैसा लगा। हम इस टाइप के क्वेश्चनों को पीछे से करते, हमने भी देखा था। लास्ट में कस्टमर को कितने में पड़ी है भाई, 629 रुपए 64 पैसे में पड़ी है, 629 रुपए 64 पैसे में इसको कस्टमर को पड़ी है वो चीज, ठीक है। कस्टमर को बेची किसने, कस्टमर को बेची है तुम्हारे उपभोक्ता, कौन सा है भाई, तुम्हारा व्यापारी, फुटकर व्यापारी ने। फुटकर व्यापारी ने जब इसको कस्टमर को बेची तो उसने 20% का प्रॉफिट कमाया है। जब 20% का प्रॉफिट कमाया है तो यानी 120% के उसके हिसाब से बेची थी, 100% पे खरीदी और 20% का प्रॉफिट कमा करके यानी 120% पे बेची थी। ये आ जाएगा तुम्हारा कि जो फुटकर जो व्यापारी है उसने कितने रुपए में खरीदी, और फुटकर व्यापारी ने किससे खरीदी थी, फुटकर व्यापारी ने खरीदी थी थोक व्यापारी से, और थोक व्यापारी ने भी क्या करा था, 10% का प्रॉफिट काटा था, यानी ये तुम्हारे थोक व्यापारी के 110% के बराबर है, इंटू कर दोगे 100 तो ये निकल जाएगा थोक व्यापारी ने कितने प्रतिशत में उसको लिया था। अब थोक व्यापारी ने किससे लिया था, थोक व्यापारी ने लिया था जो उस वस्तु को बना रहा है, जो निर्माण कर रहा है, और जो निर्माण कर रहा है वो भी 6% का प्रॉफिट कमा रहा है, यानी ये उसकी लागत का 106% हो जाएगा। इंटू कर दोगे 100 तो क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा भाई उसने कितने में ये वस्तु बनी है। सुनो, इसको करने वाले हैं सॉल्व।
पॉइंट हटाऊंगा, एक काम करो 2 जीरो काट दो, ये वाली काट दी, ठीक है, और इन 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो भी काट दो, चलो काट दी। अब सुनो जरा, और कुछ कर सकते हैं, इसे काट सकते, इसे काटोगे 12 से काटोगे, 12 पंजे 60, यहाँ से 2 बचेंगे, 12 दूनी 24, यहाँ से कितने बचेंगे 5 बचेंगे, 12 चौक 48, यहाँ से कितने बचेंगे 8 बचेंगे, और 12 सत्ते 84 हो जाएगा। 11 से काटोगे 11 से भी कट जाएगा, 11 चौक 44 हो जाएगा, यहाँ से कितने बचेंगे भाई हमारे 8 बचेंगे, और 11 सत्ते 77 हो जाएगा, फिर 7 बचेंगे, और 11 सत्ते 77 हो जाएगा, यानी ये भी कट जाएगा। और सुनो जरा, और क्या काट सकते हो, ये देखो सुनो, पहले से काटो, 2 से काटोगे 2 पंजे 10, 2 तिये 6, 2 से काटोगे कितनी बार कट जाएगा 50 बार कट जाएगा। और क्या कर सकता है, देखो 53 से ये कट जाएगा तुम्हारा 9 बार कट जाएगा, और 9 की गुणा इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा 450, उसकी लागत आ जाएगी। कि बनाने वाले को कितने रुपए लगे, 450 रुपए लगे, तो 450 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहा है, चीनी के भाव में कमी होने पर एक व्यक्ति 544 रुपए में 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। पहले चीनी का भाव क्या था और चीनी की घटी हुई दर, यानी चीनी का पहले का मूल्य और नया मूल्य दोनों हमको बताना है। सुनो जरा, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। पहली लाइन में देखो क्या लिखा है, चीनी के भाव में कमी होने पर, उसे कर लेंगे 15% की कमी होने पर, थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो जाती है। तो चीनी के भाव में 15% की कमी होने पर, सुनो जरा, अगर मैं बात करता हूं उसके मूल मूल्य यानी पहले का मूल्य की बात करता हूं, तो इसके लिए एक मैंने फॉर्मूला तुमको बता रखा, सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या होता है, आर प्लस और आर बट्टे में 100 प्लस माइनस आर और इनटू कितने रुपए में कितनी चीज खरीदी जा रही है। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, बस इसको याद कर लो। अब सुनो जरा, जब उसमें वो 15% की कमी हो रही है, यानी 15% की कमी हो रही है, 15 ऊपर लिख दोगे, आर की वैल्यू 15 हो जाएगी। 15% की कमी हो रही है, नहीं माइनस वाली वैल्यू लोगे, 100 में से 15 चला जाएगा तो कितना बचेगा भाई 85 बचेगा। इनटू सुनो कितने पैसे कह रहा है भाई, वो क्वेश्चन में कह रहा है 544 रुपए में 3 किलो चीज अधिक खरीद पाता है। 544 रुपए में 3 किलो चीज अधिक खरीद पाता है। इसको सॉल्व करेंगे, सुनो सुनो, 5 से काटो, 3 से काटूंगा इसको 5 बार कट जाएगा, 5 से इसको काटूंगा 17 बार कट जाएगा, ठीक है, और 17 से इसे काटेंगे ये भी कट जाएगा, 17 3 51, यहाँ से 3 बचेंगे, 17 दूनी 34, यानी पहले की रेट जो आ गया वो आ गया 32 रुपए किलो। अब क्वेश्चन में हमसे दो चीज पूछी गई, पहले का ही बताओ और नया वाला ही बताओ। यदि अगर पहले वाला रेट 32 रुपए है और उसमें 15% की कमी कर दे रहा हूं, यानी 85% पे बेच दूंगा, यानी इसका 85% निकाल दोगे। इसे सॉल्व करूंगा तो सुनो जरा, 5 से काटूंगा कितनी बार कट जाएगा 17 बार कट जाएगा, 5 से काटूंगा तो कितनी बार कट जाएगा 20 बार कट जाएगा, 2 से काटूंगा 10 बार कट जाएगा, 2 से काटूंगा 16 बार कट जाएगा। और काट सकते हैं लेकिन काटेंगे नहीं, क्योंकि फिर नीचे जीरो है तो सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। सुनो जरा, 17 छिक्के कितने होते हैं भाई, 102 का 2 हासिल गए कितने 10, और 17 एकम 17, 17 और 10 कितने हो जाते हैं 27, और नीचे एक जीरो तो एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी पहले का मूल्य 32 रुपए और नया मूल्य 27 रुपए 20 पैसे आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने 90 कलम खरीदे, यानी 90 पेन खरीदे, ठीक है, इसमें से उसने 40 कलम को तो 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया और शेष कलम को 20% के प्रॉफिट पर बेचा, यानी 40 को उसने 10% के प्रॉफिट पर और जो बची हैं बाकी की 50 बची उसको 20% के प्रॉफिट पर बेचा। यदि वह उन कलमों को 15% के लाभ पर बेचता, यानी सारी 90 के 90 कलम को 15% के प्रॉफिट पर बेचता तो उसको 10 रुपए कम मिलते हर एक पेन का, यानी हर एक सारी पेनों का हमको क्या बताना है, क्रय मूल्य बताना है। सुनो जरा, हमने माना जब उसके पास 90 कलम है तो उसकी 90 कलम की लागत भी 90 रुपए ही होगी, ठीक है, यानी उसकी कॉस्ट प्राइस 90 रुपए ही होगी। इसमें से उसने क्या करा, 40 कलम को तो 10% के प्रॉफिट पे बेचा, यानी 110 की दर पे बेचा है, और नीचे कर दोगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 11 चौक 44 रुपए आ जाएगा, यानी 40 कलम को बेच करके उसने 44 रुपए कमा लिए, और जो बाकी की बची उसने 50 कलम उसको उसने 20% के प्रॉफिट पर यानी 120 की दर पे बेच दिया है। दोनों में से जीरो करेंगे तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 12 पंजे 60 रुपए यहां बेच दिए, यानी यहां पे देखते हैं 44 रुपए की ये वाली कलम बेच दी और 60 रुपए की ये वाली कलम बेच दी, दोनों देखते हैं तो 104 रुपए का सामान उसने बेच दिया, ठीक है, 104 रुपए का सामान बेच दिया। और दूसरी कंडीशन में क्या है कि यदि वो उसको 15% के प्रॉफिट पे बेचे, अलग अलग ना बेच करके 90 कलम को 15% के प्रॉफिट पे बेचे, यानी 115 की दर से बेचेगा तो कितना, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, 9 पंजे 45 का 5 हो जाएगा, हासिल जाएंगे 4, 9 एकम 9, 4 13 का 3 हासिल गया 1, 9 एकम 9 और एक 10 हो जाएगा, और नीचे एक जीरो तो एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 103 रुपए 5 पैसे आ जाएगा।
सुनो, इसको करने के बाद उसको मिल रहे हैं 104 रुपए और इसको करने के बाद मिल रहे हैं उसको 103 रुपए 5 पैसे, है ना। तो कितने रुपए कम हो गए? 103 रुपए 50 पैसे। तो कितने रुपए कम हो गए? तुम कह रहे हो भाई पॉइंट यानी आधा, यानी 0.50 पैसे उसके कम हो गए, 0.50 रुपए कम हो गए। अब सुनो जरा, जब इतने कम हुए हैं और क्वेश्चन में कहा कि ये जो बराबर है ये तुम्हारे बराबर है 10 के। किसके बराबर है? 10 के बराबर है। इंटू कर दोगे, कितने से करोगे? इंटू 100 नहीं करोगे, क्योंकि सुनो तुमने 90 कलम का जो प्राइस है 90 रुपए ही माना है, इंटू कर दोगे 90, तो ये आ जाएगा तुम्हारे ओवरऑल कलम का कॉस्ट प्राइस। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा कि हर एक कलम का कॉस्ट प्राइस बताना, एक एक पेन का कॉस्ट प्राइस बताना था, तो 90 से भाग कर दोगे, क्योंकि 90 रुपए में 90 ही पेन खरीदे। चाहता तो मैं इसको डायरेक्ट सोल्व कर देता, लेकिन सही समझानी जरूरी है ना भाई, क्योंकि भाई उसने 90 कलम खरीदे यानी सबका कॉस्ट प्राइस पूछेगा तो 90 से गुणा करेंगे, लेकिन उसने हर एक पेन का पूछा तो क्या करेंगे? 90 से भाग भी करेंगे, 90 से 90 कट भी जाएगा, पॉइंट हटाऊंगा ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगी, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो काट भी दोगे, 5 से काटोगे कितनी बार? 20 रुपए, यानी एक कलम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 रुपए आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ेंगे जरा, देखो क्या कह रहा है भाई। अंडों के भाव में 20% गिर जाने से, यानी अंडे के जो पैसे हैं वो 20% गिर जाने से एक व्यक्ति 90 रुपए में 15 अंडे अधिक खरीद सकता है, ठीक है। घटी दर तथा पूर्व दर ज्ञात करनी है। सुनो, इसके लिए एक फॉर्मूला बता रखा है भाई, मूल मूल्य का एक फॉर्मूला बता रखा है। मूल मूल्य यानी पूर्व मूल्य की बात करते हैं तो फॉर्मूला है, क्या होता है? R अपॉन में 100 प्लस माइनस R और इनटू कितने रुपए में कितनी चीज खरीदी जा रही है। यहाँ पैसे और उसके नीचे कितनी चीज खरीदी जा रही है, सिर्फ ये फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें देखो क्या कह रहा है, आर की वैल्यू दे रखी है 20% घट जाने से, यानी आर की वैल्यू दे रखी है 20 और अपॉन में देखो 100 में से 20 घट रही है तो यानी माइनस लोगे, यानी 100 में से जब 20 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई? 80। इनटू कोई व्यक्ति 90 रुपए में 15 अंडे अधिक खरीद पाता है, तो पैसे ऊपर रख देंगे, चीज नीचे रख देंगे। सुनो, इसको सॉल्व करेंगे। 20 से काटूंगा 4 बार कट जाएगा, 5 से काटूंगा 6 बार कट जाएगा, 2 से काटूंगा 2 बार, 2 से काटूंगा 3 बार, 2/3 को लिख सकते हो 1 रुपए 50 पैसे। यानी पहले का जो पैसे थे, पहले का जो अंडे का रेट था वो था 1 रुपए 50 पैसे, और हमसे नया रेट भी पूछा तो सुनो 1 रुपए 50 पैसे पहले का है, उसमें 20% की गिरावट आ गई यानी 80% बचा, इसका 80% निकाल दोगे। 2 पॉइंट पॉइंट रहूंगा, पॉइंट का 2 अंक है तो यानी नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगी, और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो ये कैंसिल भी हो जाएंगे। 15 अट्ठे कितना होता है भाई? 120। कितना होता है? 120, और 120 नीचे कितनी जीरो है? 2 जीरो, तो 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 1 रुपए 20 पैसे नया क्या आ जाएगा? नया मूल्य आ जाएगा। और पुराना मूल्य कितना है? 1 रुपए 50 पैसे। दोनों आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कह रहा है। एक दुकानदार 10 रुपए में 11 पेंसिल खरीद कर 11 रुपए में 10 पेंसिल बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। सुनो जरा, यानी वो कहना चाह रहा है कि 10 रुपए में तो 11 खरीद ली और 11 रुपए में 10 बेच ली, ठीक है। तो मैंने आपको बता रखा है क्या कि इनकी जो वैल्यू है, जो चीज है, कितने रुपए में जो चीज खरीदी जा रही है उसको बराबर कर लो। सुनो, तो उसको बराबर करने के लिए क्या करोगे? ऊपर तो गुणा कर दोगे 10 से, यानी इसमें 10 से करोगे तो इसमें भी 10 से करोगे, और नीचे कितने से गुणा कर दोगे? 11 से, यानी इसमें भी 11 से और इसमें भी 11 से। पैसों को छोड़ देंगे, जो चीज खरीदी जा रही है उसको बराबर करेंगे। यानी यहाँ पे देखते हैं दोनों गुणा करेंगे तो 100 रुपए आ जाएगा। 100 रुपए में कोई चीज 110 खरीदी गई है, और इन दोनों गुणा करोगे तो 121 हो जाएगा, और 121 रुपए में कोई चीज 110 बेच दी गई है। अब सुनो, 110 चीज खरीदी, 110 ही बेच दी, यानी चीज बराबर होगी। 100 रुपए में खरीद करके 121 में बेच दी, कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया? 21 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब 100 रुपए से कंपैरिजन करोगे तो यानी 21% का प्रॉफिट हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 21% इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे क्या कह रहा है। यदि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो, बस इस लाइन को समझने की कोशिश करो। यानी वो कह रहा है कि भाई किसी चीज का एसपी, यानी 9 वस्तुओं का एसपी, उसका जो कॉस्ट प्राइस है उसमें है 15 वस्तुएं। अब सुनो, यानी 9 वस्तुओं का एसपी सेलिंग प्राइस 15 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। यानी मेरी लागत लगी 15 रुपए 15 वस्तुओं को खरीदने में, और मैंने अपनी लागत 9 वस्तुओं को बेचकर ही निकाल ली, है ना। अपनी लागत जो है 9 वस्तुओं को बेच करके निकाल ली। मेरे पास कितनी वस्तुएं बच रही हैं? 6 वस्तुएं बच रही हैं, वो मेरा प्रॉफिट है। यानी अब ये जितने भी बिकेंगे, जितने में भी बिकेंगे, ये सारा प्रॉफिट, यानी 6 का प्रॉफिट होगा। कितने रुपए लगा करके? 9 लगा करके। अभी तक तो जेब से 9 ही गई है ना,
अभी तक जेब से 9 ही गई है, यानी 9 जाने के बाद 6 का प्रॉफिट हो गया। इनटू परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब सुनो जरा, ऐसे क्या कर सकते हैं भाई, 2 से काटोगे 3 से काटोगे 2 बार और 3 से काटोगे 3 बार, यानी ऊपर हो जाएगा 200 और नीचे हो जाएगा 3, और इसे काटोगे कितने बार, 3 6 18 और 3 यहाँ से कितना बचेगा भाई, 6 3 18, यहाँ से बचेगा 2, फिर 6 3 18, फिर यहाँ से बचेगा 2 और 2/3%, यानी 66 सही 2/3% का प्रॉफिट है। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कह रहा है, एक फल विक्रेता 35 केले बेचने पर 7 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत बताना है। सुनो जरा, 35 कितने है भाई, कितने बेचने पर, 35 केले बेचने पर 7 केलों के, जब 35 बेच दिए तो 7 का बराबर क्या हो गया, उसको प्रॉफिट हो गया। तो मैंने आपको बता रखा है कि जो प्रॉफिट है यानी 7 तो ऊपर रख दोगे, ठीक है। अब जो लागत लगी है, लागत लगती है इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितने का रहा, 28, नीचे कर दोगे 28। प्रॉफिट में डिफरेंस निकालते हैं और लॉस में क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। और इनटू क्या करना भाई, हमको बताने प्रतिशत में, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 से काटोगे 4 बार, 4 से काट दोगे 25 बार, यानी 25% का प्रॉफिट आ जाएगा। तो आज कर लिया भाई क्वेश्चन नंबर 18, यानी 18 तक आज हम पहुंच गए। अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के साथ, और आगे एक काम करेंगे, लास्ट अगली क्लास में इसको खत्म ही कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस को, और इसकी तैयारी तुम अच्छे से करते चले जाना, पूरा रिवीजन करना पूरे चैप्टर को, क्योंकि अगले जो चैप्टर है वो इसी से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।